हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स तथा और सारी वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम बात करेंगे। यह वैकेंसी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली में आई है। ये जो वैकेंसी है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत निकाला गया है। ये जो संस्था है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लेकिन जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। जिस पोस्ट के बारे में हम बताए हैं तो चलिए उस पोस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है और टोटल सीट क्या है। बहुत सारी वैकेंसी आई हैं लेकिन हम सिर्फ पैरामेडिकल के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। आप सीरियल नंबर 11 में देखेंगे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का टोटल एक सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस से और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि काम किया हुआ होना चाहिए। इसका एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स और इसका सैलरी है 41,000 प्लस HRA, जो सैलरी काफ़ी अच्छा है। अब हम देखेंगे फार्मासिस्ट के वैकेंसी के बारे में। तो ये जो फार्मासिस्ट का जो वैकेंसी है ये मैनेजर पोस्ट का है, यानी कि फार्मेसी मैनेजर का। इसका टोटल एक सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन काफ़ी लेंदी है, यानी कि बी फार्मा का रहा होना चाहिए या BMS होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और PG होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में और MBA होना चाहिए है। खैर जो इतना जो क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है मुझे नहीं लगता कोई भी कैंडिडेट इसे फुलफ़िल करेगा। मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। सैलरी काफ़ी कम है, 35,000 पर मंथ है, जो कि क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से काफ़ी कम है। अब देखते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। 19 नंबर में देखेंगे सीरियल नंबर में टोटल एक सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से कोई हो तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो डिग्री है यानी कि बैचलर डिग्री है सैनिटरी इंस्पेक्टर में उसे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसका मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स, सैलरी है 30,000 पर मंथ। अब सीरियल नंबर 21 में देखेंगे लैब टेक्नीशियन का टोटल एक सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस से और डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 1 साल का या 10+2 उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या BSc AMLT होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स और सैलरी 18,797 रुपये पर मंथ। अब सीरियल नंबर 23 में देखेंगे OT असिस्टेंट। इसमें OT असिस्टेंट को 2 पार्ट में दिया हुआ है, OT असिस्टेंट लेप्रोस्कोपिक और OT असिस्टेंट क्लोनोस्कोपिक। टोटल 2 सीट है जो एक एक करके दिया हुआ है और इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10+2 होना चाहिए साइंस से या डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट फॉर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या इंडोस्कोपिक सर्जरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स ड्यूरेशन, यानी कि 1 साल का OT असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए और उसमें इंडोस्कोपिक और लेप्रोस्कोपिक के बारे में आपको बताया गया हो और इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट है 45 ईयर्स है। सैलरी इसका क्लियर नहीं किया हुआ है,
इसमें दिया हुआ है हैज फॉर दिल्ली गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट फॉर स्किल कैटेगरी। तो खैर सरकार डिसाइड करेगा कितना देगा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, 20 के आसपास में मिलेगा सैलरी। अब बात करेंगे सीरियल नंबर 24 में देखेंगे जूनियर टेक्नीशियन यानी कि ब्लड बैंक का। इसका टोटल 1 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 और उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका एज है 45 ईयर्स मैक्सिमम है और सैलरी इसका भी क्लियर नहीं किया है। अब लैब अटेंडेंट की बात करेंगे तो 25 नंबर सीरियल में देखेंगे लैब अटेंडेंट का टोटल 2 सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12 पास होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हॉस्पिटल में, या डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स। सैलरी है 17,069 पर मंथ, काफ़ी कम है। और बात करेंगे 26 में अटेंडेंट यानी कि ब्लड बैंक का टोटल 3 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है। सैलरी 17,069 पर मंथ है। स्टाफ नर्स की बात करते हैं, टोटल 50 सीट है और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा इन नर्सिंग यानी कि जीएनएम होना चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज है मैक्सिमम 45 ईयर्स और सैलरी है 37,500 रुपये पर मंथ। अब देखेंगे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट सीरियल नंबर 21 में टोटल 3 सीट है। इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, एमएससी नर्सिंग होना चाहिए, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या जीएनएम होना चाहिए और जीएनएम के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 45 ईयर्स और इसकी सैलरी है 37,500 पर मंथ। आप देखेंगे सीरियल नंबर 34 में CSSD अटेंडेंट टोटल 1 सीट है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए ITI रिलीवेंट फील्ड, यानी कि इसका कौन सा फील्ड है ये पता नहीं। CSSD अटेंडेंट में ITI भी होता है शायद, एक बार आप कंफर्म हो लेंगे, अच्छे से पता कर लेंगे, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। CSSD में ITI होता है, मुझे तो लगता है CSSD में OT असिस्टेंट का ही शायद लेना चाहिए था मिनिमम क्वालिफिकेशन में, लेकिन यहाँ ITI मांग रहा है। अब फिजियोथेरेपिस्ट की बात करते हैं, सीरियल नंबर 39 में देखेंगे टोटल 1 सीट है, यानी कि MPT होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए न्यूरो ऑर्थो या पेडियाट्रिक यानी कि किसी एक में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। एज है 45 ईयर्स, मैक्सिमम है 50,000 रुपये पर मंथ इसकी सैलरी है। अब यहाँ देखेंगे सीरियल नंबर यानी कि 40 में वर्कर फार्मेसी में, तो फार्मासिस्ट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, जो कि हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यही है आपका वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड है, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो इस साइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इसका सिलेक्शन जो है मार्क्स बेसिस पे होगा। इस उम्मीद कम है एग्ज़ाम होने का। इसका इंटरव्यू होगा और मार्क्स बेसिस पे पैनल तैयार किया जाएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रिटन एग्ज़ाम का, बट होगा नहीं, इंटरव्यू का दिया हुआ है।
इंटरव्यू में भी हो सकता है। ज्वाइनिंग द ड्यूटी ऑन सिलेक्शन, इस आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, जो आपका सॉफ्ट कॉपी है वहाँ मतलब कि सॉफ्ट कॉपी से ही पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो यह फॉर्म आप 6 यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 अगस्त 2021 से आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 22 अगस्त 2021। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, आप यहाँ से स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले इस साइट पे जाएंगे और इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, अच्छे से खुद से स्टडी करेंगे कैसे फॉर्म भरना है। खुद से नहीं होगा तो आप साइबर कैफ़े जाएंगे, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं।